नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दोपहर के 2 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। और आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है। पारस अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। अस्पताल की संचालक अरिंजय जैन का ये वीडियो बताया जा रहा है, ऑडियो बताया जा रहा है। वीडियो में मरीजों की ऑक्सीजन रोकने के बारे में बात की जा रही है। ये कहा गया है इस वायरल वीडियो में कि 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करते ही छट गए 22 मरीज। वीडियो के मुताबिक सुबह 7 बजे की गई थी जानलेवा मॉक ड्रिल। उस दौरान पारस अस्पताल में 96 कोविड मरीज भर्ती थे। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर, ये वीडियो वायरल हुआ है, तभी से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सुनवाते हैं आपको कि इस वीडियो में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया। कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है। एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल लिए थे। 22 मरीज छट गए। छट गए और भाई साहब, ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपटा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है। नहीं टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। तो आपने सुना इस वीडियो में जो बातें कही जा रही हैं, उसके मुताबिक ये कि जानलेवा मॉक ड्रिल की गई। जानलेवा मॉक ड्रिल 5 मिनट के लिए की गई। और इस वीडियो में साफ तौर पर ये सुनाई दे रहा है कि ये कहा जा रहा है कि 22 लोग छट गए। कुल 96 मरीज उस वक्त इस अस्पताल में भर्ती थे और चूंकि ऑक्सीजन की कमी थी, इसीलिए इस मॉक ड्रिल की बात निकलकर सामने आ रही है इस वीडियो में। एक बार फिर से आपको सुनवाते। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया। कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है। एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल लिए थे। 22 मरीज छट गए। और भाई साहब, ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपटा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है। नहीं टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा। तो इस वीडियो में जो बातें कही जा रही हैं, उसके बाद हड़कंप मचना तय है और गंभीर सवाल खड़े होना तय है। मेरे सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं आगरा से, सीधा उन्हीं का हम रुख करेंगे। नितिन, ये जो वीडियो सामने आ रहा है, इसमें जो बातें कही जा रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस वीडियो के सामने आने के बाद? क्या कदम आगरा में प्रशासनिक अमला उठा रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं इस समय अरिंजय जैन हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, पारस हॉस्पिटल। इसके अस्पताल संचालक अरिंजय जैन का ये वीडियो है और ये किसी व्यक्ति से बात करने के दौरान उस अटेंडेंट ने या इनके स्टाफ ने ही ये वीडियो बनाया है। दरअसल उसमें अरिंजय जैन साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 25 और 26 अप्रैल के दरमियान, जब पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड बहुत ज़्यादा पीक पर था, ऑक्सीजन क्राइसिस थी और उस समय उनके अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे और उस समय
कई जगह से जब लगातार ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो गई थी और आगरा में भी तमाम प्लांटों ने ऑक्सीजन देना बंद कर दी थी, तो उस समय उन्होंने एक मॉक ड्रिल की थी, जो मॉक ड्रिल बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित हुई है। इसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि ऐसे कौन से मरीज हैं जो मर सकते हैं, ऐसे कौन से मरीज हैं जो जिंदा रह सकते हैं। और उस दरमियान उन्होंने मॉक ड्रिल की और मॉक ड्रिल में उनका कहना है, जो खुद वो उस वीडियो में साफ सुना जा सकता है, कि 96 में से 22 मरीज छट गए। और सवाल ये उठता है कि कोई जब इतने गंभीर और असाध्य मरीज जब अस्पताल में भर्ती हैं और सांसों की एक एक नाजुक डोर पर के लिए संघर्ष मरीजों को करना पड़ रहा है, तो ये जानलेवा मॉक ड्रिल आखिर क्यों की गई? कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर 1 मिनट तक सांस रोक ले तो उसको कहा जाए वो बहुत ज़्यादा योगी या कहा जाए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति है। और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस मरीजों को अगर 5 मिनट तक उनको अगर ऑक्सीजन सप्लाई रोकी जा रही है तो सीधे सीधे ये मेडिकल मर्डर है, मेडिकल मर्डर है और इस पर मुकदमा होना चाहिए। और ऐसे अस्पताल संचालक को सबक सीखना चाहिए जिन्होंने आपदा में अवसर में लगातार मरीजों को भर्ती करते रहे। कोई पाया जाता है तो फिर उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से वो वीडियो सुनवा देते हैं जिसमें जानलेवा मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए 22 मरीज छट गए। और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। गए, नीले पड़ने लगे, ओहो ओहो नीले पड़ने लगे, ओहो ओहो। 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, हम चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है। नहीं टाइम मिल जाएगा। फिर वो सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ, तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग ये। तो देखिए, ये बात की जा रही है उस वक्त की जब प्रदेश में हालात खराब थे और कोविड संक्रमण अपने चरम पर था और ऑक्सीजन को लेकर किल्लत पैदा हुई थी। उसी समय की बात इस वायरल वीडियो में कही जा रही है और जानलेवा मॉक ड्रिल की बात इस वीडियो में कही जा रही है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक इस वीडियो का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया है और इस वीडियो की जांच कब तक होगी और जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये वीडियो तो आपने सुना, एक और ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है, सबसे पहले आप वो सुनिए। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, अरे मर गए। ये तो कल की सफाई हो गई सब। हाँ सब डेड। अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब हो जाता है। अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, अरे मर गए। ये तो कल की सफाई हो गई सब। हाँ सब डेड। अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब हो जाता है। अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, अरे मर गए। ये तो कल की सफाई हो गई सब। हाँ सब डेड। अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब हो जाता है। अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। तो देखिए, 2 वीडियो हमने आपको दिखाए जिसमें ये बातें कही जा रही हैं कि जानलेवा मॉक ड्रिल किया गया, यानी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उस वक्त किस तरीके का खेल खेला गया था। हालांकि अभी जांच का विषय है ये वीडियो। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन मेरे साथ आगरा से हैं, शैलेश लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, जो सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो को देखने के बाद खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या अभी तक कोई कदम उठाया गया है, क्या जांच के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई कदम उठाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? प्राची, सवाल मुझसे है।
जी नितिन, देखिए सवाल ये है, इतना गंभीर विषय सामने आया है जिसमें इतनी गंभीर बातें निकलकर सामने आई हैं जो सवालों के घेरे में है। क्या कोई कदम कार्रवाई को लेकर उठाया जा रहा है, जांच को लेकर उठाया जा रहा है आगरा में? देखिए बिल्कुल सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये मेडिकल मर्डर किए गए हैं, 22 लोगों की जान गई है, जिसमें साफ साफ समझ में आ सकता है कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रोक देना, कहीं ना कहीं आप बहुत ऐसे व्यक्तियों से जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, आप उनको रिस्क पर लेकर जा रहे हैं, तो सीधे सीधे आपके मेडिकल प्रोफेशनलिज्म पर सवाल खड़े हो रहा है। और ये पारस हॉस्पिटल वही पारस हॉस्पिटल है कि कोरोना की पहली लहर में इसने सबसे ज़्यादा आगरा और आगरा के पड़ोसी जिलों में कोविड फैलाया था, 10 जिलों में मौत बांटी थी, सुपर स्प्रेडर की भूमिका में रहा था और जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया था। और अब जब ये वीडियो सामने आया है तो कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। शैलेश मेरे सहयोगी लखनऊ में मौजूद हैं। शैलेश, देखिए ऐसे वीडियो तब वायरल हो रहे हैं, ऐसे हालात तब सामने आ रहे हैं जब लगातार प्रदेश की योगी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है और कितनी गंभीर है हम सब जानते हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद कुछ हलचल लखनऊ में? प्राची, इस पूरे वीडियो को अगर देखें, जो वायरल वीडियो है, तो उसमें ऑक्सीजन बंद करने की, मॉक ड्रिल करने की बात सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ योगी सरकार लगातार, जब ऑक्सीजन की कमी थी तो दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही थी, ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की कवायद की जा रही थी कि किसी की सांसों की डोर ना उखड़े ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसके लिए लोगों ने कितनी जद्दोजहद की, और अगर जो चीज़ें इस वायरल वीडियो में सामने आ रही है ये अगर सही निकलती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये अपराध है, जिसके लिए जो भी सज़ा दी जाए ऐसे आदमी को वो कम है। देखिए, निश्चित रूप से वीडियो वायरल हुआ है तो ये मानकर चलिए कि शासन स्तर से भी जल्द इस पर संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई जरूर शुरू होगी, जांच कराई जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि वीडियो जो वायरल हुआ है ये कितना सही है, उसमें जो चीज़ें कही जा रही हैं उनके ऊपर आगे बात होगी। हम भी लगातार इसे लेकर शासन में स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सभी लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से अब क्या कहा जाता है, इस वीडियो को लेकर आगे किस तरह से जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से जो वीडियो फिलहाल सामने आया है ये इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता अगर जो चीज़ें इसमें बताई जा रही है अगर वो सच निकलकर सामने आती है। जिस तरह से एक तरफ सरकार कोशिश करती है कि लोगों की जान बचे, अस्पतालों में बेड बढ़ाने की कवायद होती है, ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था की जाती है, प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाती है कि संक्रमण को कम किया जाए, महामारी है, लोगों की जान जा रही है, सरकार कोशिश करती है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको कुछ उनके लिए किया जा सके। तो एक तरफ हर स्तर पर हर तरफ से मदद की कोशिश, लोगों की जान बचाने की कोशिश, और दूसरी तरफ इस तरह का वीडियो सामने आना, हलचल मचना लाजमी है। और निश्चित रूप से अधिकारी भले कुछ ना बोले, अब तक ये मानकर चलिए कि चाहे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री, सबकी जानकारी में ये चीज़ें निश्चित रूप से आ चुकी होंगी और हम देखेंगे और उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि आगे वो अब इस मामले में क्या कर रहे हैं वीडियो की, क्योंकि अब जल्द से जल्द अगर जांच भी करानी है। शैलेश, इंतजार अब इसी बात का है कि इस वायरल वीडियो की जांच कब तक होगी, क्योंकि जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई निकलकर सामने आती है तो बहुत गंभीर विषय और बहुत गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे कि इस वायरल वीडियो में क्या कुछ गंभीर बातें कही गई हैं और हम क्यों कह रहे हैं, जानलेवा मॉक बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात, पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई शब्दों से मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए, 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे, ओहो ओहो, नीले पड़ने लगे, ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे तो
तो पारस हॉस्पिटल का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पारस अस्पताल के संचालक ने सफाई भी पेश कर दी है। अरिंजय जैन ने एबीपी गंगा के कैमरे पर सफाई दी है और कहा है कि वीडियो में ऑक्सीजन की निर्भरता की बात कही जा रही है। हम चेक करते थे कि ऑक्सीजन पर कितने मरीज निर्भर हैं, हमने जानबूझकर ऑक्सीजन नहीं हटाई। ये अरिंजय जैन कह रहे हैं, जो इस वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमने एक मॉक ड्रिल की। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरिंजय जैन, संचालक श्री पारस अस्पताल। एबीपी गंगा को एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें डॉक्टर अरिंजय ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब कोविड पीक पर था और 26 तारीख को सुबह 7 बजे उन्होंने एक मॉक ड्रिल की और उस समय उनके यहाँ 96 मरीज़ भर्ती थे और 5 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई रोकते ही 22 मरीज छट जाते हैं। तो इस पर इनका रिएक्शन जानते हैं, क्या कहना है। डॉक्टर साहब, मेरी नज़र में तो सीधे सीधे मेडिकल मर्डर नज़र आ रहा है, आप क्या कहना है। अरे आप बिल्कुल मेडिकल मर्डर नहीं है। आप मेरी बात को, जो भी सो कॉल्ड वीडियो आपको मिला है, इसमें हमने ऑक्सीजन की निर्भरता की बात कही है कि कोविड पेशेंट की ऑक्सीजन की निर्भरता इतनी ज़्यादा होती थी कि जो पीक कोविड था, जिस समय L2 लेवल के मरीजों की संख्या बहुत अधिक थी, ऑक्सीजन की निर्भरता हमने ये देखा कि मरीजों को सिरहाने से बिठाने पर उनको एक्सर्शनल डिस्निया होता था और जरा सा सिलेंडर चेंज हो, उन 2 या 3 मिनट्स में भी उनके सैचुरेशन लेवल ड्रॉप करते थे। तो हम ये अपने यहाँ पूरे इलाज के दरमियान, पूरे कोविड काल के दरमियान हम लोग हमेशा ये चेक करते थे कि ऑक्सीजन पर अत्यधिक निर्भर मरीज कौन से हैं जिनके पास। उस वीडियो में सर आप ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने 5 मिनट के लिए एक मॉक ड्रिल करने का सोचा और ये चीज़ मैं पहली बार बता, उसमें मैं सर आपका भी पक्ष लेना चाहूँगा डॉक्टर साहब। हाँ, मैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि 5 मिनट बाद सारे नीले पड़ गए और ऐसे लोग बिल्कुल जो डेडलाइन पर थे, जिनको कोई उम्मीद नहीं। तो सर एक डॉक्टर का धर्म तो ये है कि उसका पूरे मतलब उसकी अपनी हर संभव कोशिश करके जान बचाई जाए। तो आपने जानबूझ कर ऑक्सीजन नहीं, जानबूझ करके ऑक्सीजन नहीं हटाई। आप उस वीडियो की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जानबूझ करके ना तो ऑक्सीजन हटाई ना कोई निपट गई। ये कहा गया है कि इतनी ऑक्सीजन की निर्भरता होती थी जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत सबसे ज़्यादा हम लोग फेस कर रहे थे। अप्रैल का 3रा सप्ताह, 4था सप्ताह, उस समय हम उन मरीजों को अलग से चिन्हित कर लेते थे जो अत्यधिक ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और उनके लिए एक बैकअप में सिलेंडर, बैकअप में कंसंट्रेटर व्यवस्था करवाने के लिए तीमारदारों को भी कहते थे कि कंसंट्रेटर की व्यवस्था बैकअप में रखो। सिलेंडर की व्यवस्था हम उनको अतिरिक्त सिलेंडर मुहैया कराते थे, जिससे अगर ऑक्सीजन का मतलब क्या है सर, 22 मरीज छट गए, 5 मिनट में नीले पड़ गए, यानी आपको क्या लग रहा है कि सर वो मरणासन अवस्था में थे और आपने वो बैकअप हटा लिया। उनके सैचुरेशन लेवल फॉल करे, उनके सैचुरेशन लेवल फॉल करे, जिनकी ऑक्सीजन की रफ्तार जरा सी धीमी करने पर, ऑक्सीजन या जरा सी धीमी सिलेंडर चेंज होते समय, देखिए हमारे यहाँ लिक्विड का प्लांट नहीं है, हमारे यहाँ जो भी ऑक्सीजन सप्लाई है सिलेंडर से आती है। एक बार में 5 सिलेंडर। मुझे उस दरमियान याद आ रहा है कि मैंने खुद खबर चलाई थी पारस अस्पताल में, सिटी मजिस्ट्रेट से बात करके बोला था कि पारस में ऑक्सीजन क्राइसिस है, आप ऑक्सीजन पहुंचाइए, और पारस पहुंचाई थी उस समय अरुण यादव जो सिटी मजिस्ट्रेट है। तो सर सवाल यही खड़ा हो रहा है, भारत में थी ऑक्सीजन क्राइसिस, पूरे उत्तर प्रदेश में थी, पूरे आगरा जनपद में थी। पारस अस्पताल आगरा जनपद से बाहर नहीं है, हर जगह ऑक्सीजन की क्राइसिस थी और हम लोगों ने जनता के साथ, अपने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस क्राइसिस को ओवरकम किया है। हमारे शासनादेश का पत्र प्राप्त हुआ था ICMR की गाइडलाइन में, राशनल एंड जुडिशियस यूज ऑफ द ऑक्सीजन। इस गाइडलाइन के आधार पर हम लोगों ने ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज, राशनल यूज किया। जो भी पेशेंट L1 कैटेगरी में थे या L2 कैटेगरी की, जिनको मिनिमम नीड ऑफ द ऑक्सीजन था, उनकी प्रोनिंग करा के उनकी ऑक्सीजन बढ़ाई। और जो सर मेरे जैसा एक आम व्यक्ति क्या जाने, जब आप कहते हैं कि 96 मरीज भर्ती थे और मुख्यमंत्री, उसमें एक वीडियो ये भी है, उसमें आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन नहीं दे सकते, और मोदी नगर ड्राई हो गया है, रुड़की ड्राई हो गया है, गाजियाबाद ड्राई हो गया है। तो ऐसे में मैंने 22 ऐसे मरीज छांटे, 22 ऐसे मरीज छांटे। पूरी बात तो सुनिए, जिनकी ऑक्सीजन की निर्भरता देखिए। जिस समय ये सूचना मिलती थी बैंडर से, मैं अपना दर्द आपको बताता हूँ, जिस समय ये सूचना मिलती थी बैंडर से
कि हम आप शाम को 6 बजे के बाद ऑक्सीजन आपको नहीं दे पाएंगे, आप अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करिए। तो उस समय हम IMA का जो पूल था हमारा सेंट पीटर्स में, वहाँ से वैकल्पिक व्यवस्था अपनी ऑक्सीजन की करते थे। एडवांस ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन पे गाड़ी भेजते थे। अग्रवाल वाला शुरू हुआ, वहाँ गाड़ी भेजी। हमारे DM साहब ने अथक प्रयास किए और बहुत ही कम दिनों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया गया। तो मैं एक चर्चा में, अगर आप ये वीडियो मेरे ऊपर आधारित करते हैं, तो मैं ये चर्चा में कह रहा हूँ कि एक हमने स्टडी करी अपनी ICU में H2 में जो ऑक्सीजन पे निर्भर पेशेंट थे, उनमें ये ट्रायल करा कि 5 मिनट की भी अगर उनकी फ्लो कम होती है या उनकी 5 मिनट में रफ्तार धीमी होती है ऑक्सीजन की, तो वो पेशेंट साइनोसिस डेवलप कर रहे हैं। छट गए, वो भीड़ में से छट गए, 96 मरीजों में से छट गए वो 22 मरीज। 82 एक तरफ हो गए, 84 वो 22 एक तरफ हो गए, जिनकी ऑक्सीजन की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। सर ऑडियो आ रहा है कि वो जो बिल्कुल डेड लाइन पर हैं, है ना, डेड लाइन पर है, मतलब जिनकी ऑक्सीजन की जो उस दरमियान बहुत बड़े स्तर पर आगरा के तमाम अस्पतालों में मौतें हुई। पारस अस्पताल मौत हुई, ये नगर निगम का रजिस्टर बता देगा। तीमारदार जो अटेंडेंट हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वो बता देंगे सर। लेकिन सवाल ये है सर, एक डॉक्टर की संवेदनशीलता होती है, आप धरती के भगवान हैं, और जिसमें कहा जाता है कि आप ही की वजह से, मतलब डॉक्टर फ्रेटर्निटी की वजह से ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन 22 मरीजों को 22 मरीजों को हटाया नहीं गया। आप मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते हैं? 22 मरीजों को हटाया नहीं गया है। जो हमारे 50 कोविड के पेशेंट 50 बेड थे, उनमें से वो 22 मरीज चिन्हित किए गए जिन्हें अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिनके पास हमें बैकअप में सिलेंडर या बैकअप में कंसंट्रेटर रखवाने के लिए चिन्हित करना है। तो आपने 5 मिनट ऑक्सीजन क्यों रोक दी? जिनको और ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रोकी गई। वीडियो में ऑक्सीजन 5 मिनट का फ्लो लगता है चेंज होने में सिलेंडर। आपको मैं चलिए दिखाता हूँ हमारे यहाँ सिलेंडर किस तरीके से चलते हैं। 5 सिलेंडर आते हैं, 5 पोर्टल पे चढ़ते हैं। उस समय एक सिलेंडर 12 मिनट, 11 मिनट, 16 मिनट से ज़्यादा नहीं चल रहा था। जिस समय सिलेंडर में ऑक्सीजन कम रह जाती है, उस समय पेशेंट की फ्लो, प्रिंटर में फ्लो कम होता है, सैचुरेशन फॉल करता है। जब सिलेंडर चेंज होता है, अगले 30 सेकंड में, 1 मिनट में फ्लो रिगेन हो जाता है। तो उस समय, जिस समय फ्लो कम होता है, उन 3 से 5 मिनटों में उन मरीजों को साइनोसिस डेवलप हो जाती है, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। तो वो मरीज इतने ऑक्सीजन पर निर्भर थे, वो 22 मरीज जिनकी 1 मिनट के लिए भी सप्लाई रोकना संभव नहीं था। जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत थी, तो ऐसे मरीजों को चिन्हित किया गया जिनको अत्यधिक बैकअप की आवश्यकता है। हाँ, तो डॉक्टर अरिंजय जैन हैं, संचालक हैं पारस अस्पताल के, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। लेकिन वीडियो है, और वीडियो में जो उनका स्पष्ट ऑडियो बता रहा है कि उनका कहना है कि 22 मरीजों को उन्होंने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बैकअप रोका, लेकिन उसका क्या मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बता रहे हैं डॉक्टर अरिंजय। और ऐसे में प्रशासन को तय करना है, जिन लोगों के परिजन इस त्रासदी में गुजरे हैं उनको तय करना है। और इस पूरे प्रकरण में हमने डॉक्टर अरिंजय का पूरा पक्ष जाना है और उन्होंने पूरी बात रखी है। अब ऐसे में देखना ये है कि इस पूरे मामले में अब ये जनता को तय करना है कि आखिर क्या लापरवाही बरती गई थी या नहीं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP। तो हमने आपको वीडियो भी दिखाया जिसमें मॉकड्रिल की बात कही जा रही थी, और उसके बाद क्या कुछ सफाई अस्पताल की तरफ से आई है वो भी आपने सुनी। अब सवाल शैलेश ये है कि सफाई तो पेश कर रहे हैं डॉक्टर साहब और अब मेडिकल टर्म में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की सत्यता कितनी है, इसकी जांच कब होगी, कब कदम उठाए जाएंगे? प्राची, निश्चित रूप से मामला जितना गंभीर है, अब इस मामले में जल्द से जल्द पूरे वीडियो की जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो कुछ कहता है, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो जो डॉक्टर हैं वो अलग तरीके से करते हुए नज़र आते हैं। और देखिए, तो होता ही है कि जब किसी के ऊपर कोई बात आती है वो अपना पक्ष रखता है, अपने आप को बेगुनाह भी बताता है। संभव है वो बेगुनाह हो, लेकिन ये तो जांच का विषय है और जांच में पता चलेगा कि उन्होंने जिस तरह से वीडियो की व्याख्या की है क्या वो सही है, या जिस तरह से बाकी लोग इस वीडियो को देखकर समझ पा रहे हैं वो व्याख्या सही है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। बहरहाल एक चीज़ साफ हो गई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वीडियो फर्जी है, उन्होंने कहा कि जो वीडियो सुना गया, यानी ये साफ जाहिर होता है उनकी ही बात से कर रहे हैं। और देखिए शैलेश, क्या तथ्य है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार ये बड़ा खुलासा हम ABP गंगा पर कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं।